एक और अहम खबर आपको बता दें, स्वार असेंबली सीट से 10 उम्मीदवारों का पर्चा मंजूर हो गया और अब्दुल्ला आजम का भी पर्चा मंजूर हो गया। सपा के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम। बेहद अहम खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश इंतखाब से जुड़ी। स्वार असेंबली सीट से 10 उम्मीदवारों का पर्चा मंजूर कर लिया गया और इसमें अब्दुल्ला आजम का नाम शामिल। अब्दुल्ला आजम खान का पर्चा मंजूर हो गया और एसपी के टिकट पर लड़ेंगे इलेक्शन। अहम खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आपको दे रहे हैं। स्वार असेंबली सीट से 10 उम्मीदवारों का पर्चा मंजूर और अब्दुल्ला आजम का भी पर्चा मंजूर कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम खान। पहले जो पर्चा उन्होंने दाखिल किया था उसको लेकर तमाम तरह की बातें सामने आ रही थी। उम्र में फर्क था दोनों ही नॉमिनेशन फॉर्म्स में, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आई। अब्दुल्ला आजम का जो पर्चा है उसे मंजूर कर लिया गया। एसपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम खान। स्वार असेंबली सीट से 10 उम्मीदवारों का पर्चा मंजूर किया गया और इसमें अब्दुल्ला आजम का पर्चा भी शामिल है। अब्दुल्ला आजम का पर्चा मंजूर हो गया है। समाजवादी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे अब्दुल्ला आजम। और तफसीली जानकारी देने के लिए हमारे नुमाइंदा सैयद आमिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सैयद आमिर, आपसे जानना चाहेंगे, अब्दुल्ला आजम का पर्चा मंजूर हो गया यहाँ पर 10 उम्मीदवारों का और इस सीट से पर्चा मंजूर किया गया। विधानसभा से ये नॉमिनेशन जो है हुआ था, इसका आज जो थी स्क्रूटनी थी, तो आज जो है अब्दुल्ला आजम का जो पर्चा था वो मंजूर कर लिया गया है और इसका सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया है। साथ ही दूसरी बात यह है, चूंकि अब्दुल्ला आजम के साथ उनकी वालिदा तंजीन फातिमा ने भी एक पर्चा दाखिल किया था, लिहाजा जब अब्दुल्ला आजम का समाजवादी पार्टी से पर्चा मंजूर हो गया है तो उनकी वालिदा का पर्चा खारिज हो गया है। तो अभी फिलहाल रामपुर की स्वार विधानसभा से अब्दुल्ला आजम का पर्चा मंजूर हुआ है और रामपुर की शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के आजम खान का भी पर्चा मंजूर हो गया है। जी, तो सैयद आमिर, हम देख रहे थे कि तमाम तरह के तनाजों में भी गिरते हुए नजर आ रहे थे अब्दुल्ला आजम। उनके पर्चों में जो उम्र उन्होंने लिखी थी, एक में 31 थी, एक में 32 थी, जिसे लेकर जो तमाम सियासी जमातें वो भी समाजवादी पार्टी को घेरने में लगी हुई थी। लेकिन इस बीच ये बेहद अहम खबर है अब्दुल्ला आजम के लिए कि अब इंतखाब लड़ पाएंगे वो अपनी तय सीट से। देखिए, जाहिर बात है, इससे पहले जो 31 और 32 उम्र आई थी वो एक जो है क्लर्क की मिस्टेक बताई गई थी और उसके बाद में उसको सही भी करना जो है करा गया था। फिलहाल अभी जो आरओ की तरफ से जारी हुआ है उसमें एक जो उनका नॉमिनेशन था वो मंजूर कर लिया गया है। जी, तो अब्दुल्ला आजम का पर्चा यहाँ पर मंजूर कर लिया गया और समाजवादी पार्टी की जानिब से, समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आमिर, खास बातचीत हमारे साथ करने के लिए।